आप देख रहे हैं न्यूज 7 to 7। हम यहाँ उपस्थित हैं बिहार के जाने माने ऐसे एक शख्सियत के पास जो किंग के नाम से जाने जाते हैं, केमिस्ट्री किंग के नाम से। बिहार के केमिस्ट्री किंग हैं और न सिर्फ बिहार ही बल्कि बिहार के अन्य कई राज्यों में, बिहार के अलावा कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ इनका मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, गुरु की गरिमा, गुरु की महिमा अपरंपार है। तो उन्हीं में से एक हमारे गुरु हैं आदरणीय श्री SK चौबे सर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है हमारे न्यूज़ चैनल में। सर हम आपसे एक आग्रहपूर्वक निवेदन करते हुए कहना चाहेंगे कि सर हमारे समाज में आज शिक्षा को लेकर जो बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर हमारे समाज में प्राइवेट कोचिंग सेंटर ना हो तो बच्चों के भविष्य को कहाँ देखते हैं आप? धीरज जी, सबसे पहले आपका बहुत आभार। मेरा मानना है कि अगर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं रहे तो एजुकेशन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप स्कूल की स्थिति देखिए, कॉलेजेस की स्थिति देखिए, आपको लगता है क्या? आप जाके देखिए कि रियलिटी क्या है, आपको खुद लगेगा कि नहीं। जो एजुकेशन रियल में है ना, वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है जी। और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको क्या लगता है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनकी अपनी मेहनत से बच्चे आते हैं, ठीक है, रोज़ मेहनत करते हैं और रोज़ प्रूव करते हैं कि मेरे पास नॉलेज है। आप देखो ना, आप जितने IAS हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जैसे मेरे पढ़ाए कितने इंजीनियर डॉक्टर्स आप खुद पता है कि जी हाँ, IAS हैं, जजेस हैं। आपको क्या लगता है बिना कोचिंग के हो जाएंगे? अगर कोचिंग के बिना बच्चे सफल हो जाते ना तो कोचिंग कब का बंद हो गया। कोचिंग का एग्जिस्टेंस जो है, जो कोचिंग एग्जिस्ट कर रहा है, इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि कोचिंग या सिंपली स्कूल, सिंपली कॉलेजेस से बने हो। आप मुझे बता दीजिए, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़रूरी है धीरज जी, बहुत ज़रूरी है। तो आपने अभी सुना गुरु जी से कि न सिर्फ पटना बिहार बल्कि हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर भी इनके कई सारे ऐसे शिक्षकगण हैं जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। और कोचिंग हमें यह हमारे समाज को एक मजबूत डोर से बांधती है, एक समाज के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताती है, किताबी दुनिया से अलग हटकर भी बहुत सारे से ज्ञान देते हैं। आज कोचिंग सेंटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो ये भीड़ उमड़ा है, ये कहीं न कहीं से विश्वास है कोचिंग के प्रति दर्शाता है कि कोचिंग में अच्छी शिक्षा मिलती है। सर एक सवाल और भी आपसे है कि जैसे पुणे बेंगलोर में ख़ास तौर पे बिहारी छात्र छात्राएँ पढ़ने जाते हैं, तो पुणे में बेंगलोर में जाकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, मुंबई में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अधिकांशतः देखे जाते हैं कि जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो बिहार के ही हैं। तो बिहार के शिक्षक बिहार में नहीं रहकर बाहर जाकर पढ़ा रहे हैं और बिहार में जहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए वो भी जाकर बाहर ही पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाले भी बिहारी और पढ़ाने वाले भी बिहारी, ये समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा क्यों? जिस समय सरकार को बिहार में कॉलेजेस खोलने थे उस समय सरकार ने कॉलेजेस खोला नहीं। आप देखिए ध्यान से, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पर है? बिहार में हैं, अब खुल रहे हैं, लेकिन जिस समय खोलना तो उस समय खोले नहीं। तो वो बच्चे क्या हुए, सारे बाहर निकले। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि IT सेक्टर कहाँ है बिहार? यहीं के बच्चे बाहर जाके IT में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ IT का कहीं कोई नामो निशानी नहीं है। आखिर क्यों? क्वालिटी एजुकेशन बिहार में आपको दिखता है क्या? नहीं, और सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। अब मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर रही सरकार इस पर काम नहीं करेगी। यहाँ के लड़के निकलते रहेंगे, कोई बिहार में पढ़ना नहीं चाहता। आप पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को बिहार में पढ़ाएंगे, नहीं कौन से कॉलेज में आप रिकमेंड करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आई होप कि ये जो आप ले रहे हैं इंटरव्यू, बिहार सरकार को मैसेज जाए और बिहार सरकार अपने बल पर कुछ करे और IT सेक्टर में बहुत बड़ा काम करे, बहुत बड़ा काम करे। उससे पता है बिहार में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा ना कि बिहार को जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार से कुछ मांगने। क्या बात है। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा में बिहार में खास तौर पे क्या नया बदलाव होना चाहिए? इम्पोर्टेंट बदलाव तो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी पे तो होना चाहिए। एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है आपके पास। सरकारी स्कूल बहुत हैं, यहाँ प्राइवेट स्कूल भी बहुत हैं, लेकिन वही रटना ना कहीं लैब है, साइंस। टीचर वो बनता है जो कुछ नहीं करता है, ठीक है। आप फॉरेन में जाइए, USA में जाइए, वहाँ पर टीचर कौन लोग बन रहे हैं, उनकी जो इज्जत है IAS से ज़्यादा है, मतलब जो जजेस उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर
टीचर वही बन रहा है, टीचर यहाँ वही बन रहा है कि एक्चुअली लाइफ बहुत अचीव नहीं करता और उसको रिस्पेक्ट आप नहीं दे रहे। तो जब तक आप बहुत रिस्पेक्ट नहीं दोगे टीचर को, टीचर एज अ प्रोफेशन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक्सेप्ट नहीं करेगा टीचर कौन बनना है? जो ढंग से नहीं पढ़ा है, दिल से नहीं पढ़ा है, सच्चाई है, ठीक है ना। तो आपको इस पर काम करना होगा, टीचर को रिस्पेक्ट देना होगा, सैलरी देनी होगी, टीचर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तब चीज़ें बदलेंगी, एजुकेशन में क्वालिटी आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं करोगे। शिक्षा के बारे में और बिहार के बारे में और शिक्षा जगत के बारे में इनकी राय को आपने सुना। कैमरामैन देश के साथ मैं हीरो सुन।